हेलो गाइस, मैंने डीएसएसबी प्रिपरेशन से रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोस डाली थी जिसमें कि हर वीडियो पे जो है ना एक दो लोग जो है ये कमेंट जरूर कर रहे थे कि डीएसएसबी टीजीटी एसएसटी के लिए जो है प्रिपरेशन टिप्स जो है वो बता दीजिए और आपका स्टडी रूटीन जो है वो शेयर कर दीजिए। तो देखिए, स्टडी रूटीन जो है वो तो मेरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक जैसा है, क्योंकि मैं मैरिड हूँ और मेरे पास 2 साल की बेबी है। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि बेबी के साथ में जो है ना एक जैसा रूटीन बनाना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेरा ये है कि जिस टाइम मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपनी स्टडी ज़रूर करती हूँ। तो उसमें मैं कुछ आपको 2-3 टिप्स बता देती हूँ। आगे आने वाली वीडियो में मैं थोड़ा थोड़ा मैं आपके साथ में शेयर कर दूँगी कि किस तरीके से आप उसको अपना रेगुलाइज कर सकते हैं, अपनी स्टडी को जो है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को जो है वो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो टाइम में जो है वो इस तरीके की जो हेल्पफुल वीडियोज़ जो है वो आपको मिलती रहे। तो उसमें सबसे पहले आपको करना क्या है कि देखो, आपको ये समझना होगा कि आप जो है वो कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आपका एग्ज़ाम जो है एक्चुअली आपसे पूछना क्या चाह रहा है। डीएसएसबी टीजीटी के लिए जो है वो तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि आपका जो एग्ज़ाम में आने वाला सिलेबस क्या है। पहले क्या होता था ना कि डीएसएसबी जो है वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर कोई सिलेबस जो है आपको नहीं देता था। अब इस बार से क्या कर दिया है ना, सबसे बहुत अच्छा उसने आसान तरीका आपके लिए कर दिया है कि आपके लिए जो उसने सिलेबस जो है वो रिलीज़ कर दिया है। इससे अच्छी बात डीएसएसबी एस्पिरेंट्स के लिए जो है वो हो ही नहीं सकती है कि आपको जो है एक डिफाइंड सिलेबस आपको मिल गया है कि आपको सिर्फ यही पढ़ना है। और क्योंकि पहले होता था ना कि हमें ये लगता था पता नहीं डीएसएसबी तो जो है ना अनसर्टेन चीज़ें पूछ लेता है, कहीं से कुछ भी पूछ लेता है। तो अब ये चीज़ें नहीं होने वाली है। आपके पास जो है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास बहुत अच्छा खासा जो है आपको एक सिलेबस जो है वो मिल गया होगा। तो वो आपको जो है ना वो कवर करना है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस जितना मिला है ना उसको आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो है ना वो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता है। तो प्लीज़ पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। नंबर 2 बात है कि आप जो है ना एक कोई भी एक या तो आप प्रिंट करवा लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए, कैसे भी जिस फॉर्मेट में आपको इजी लगता है पढ़ना। प्रीवियस ईयर पेपर जो है ना उनको एनालाइज करना शुरू कर दीजिए। देखिए, जब आप एनालाइज करेंगे ना तो चाहे आप बुक ले लीजिए, मैं एक बुक से कर रही हूँ। अगर आप चाहेंगे तो मैं कमेंट में या अगली वीडियो के कमेंट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी उसका। आप मुझे जो है ना इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे मतलब डीएम कर सकते हैं अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए प्रिपरेशन से रिलेटेड, चाहे वो सी टेट की हो गई है, एच टेट की हो गई है, या जो अपने डीएसएसबी की है ये हो गई है। क्योंकि ये सारे क्वालिफाई हैं मेरे, तो मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो उसमें जो है अगर आप कोई बुक ले लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे फॉर्मेट में रहेगी, क्योंकि पता है मुझे ऐसा लगता है कि प्रीवियस ईयर पेपर को जो जब हम स्क्रीन पे करते हैं ना तो उसको हम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा मतलब हमें वो जो है ना बहुत ज़्यादा, एक तो हमारी आंखों पे भी फ़र्क पड़ता है और दूसरा हम उन चीज़ों को बार बार नहीं करते हैं, स्क्रीन स्क्रॉल करना ये करना। तो इससे अच्छा है कि आप उसको प्रिंट फॉर्म में या तो आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लीजिए, वो आपको महंगा पड़ेगा। इससे अच्छा कोई बुक ले लीजिए जो आपकी जो है प्रीवियस ईयर जो पेपर है ना वो आपका मिल जाएंगे उसमें। तो उसमें आप जो ना एनालाइज ये करिए कि पहले जो पेपर आते थे, और उस बुक को ना आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आप जो पहले पेपर आते थे उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आने वाले मतलब बीच का जो गैप है वो छोड़ दीजिए और बिल्कुल फ्रेश वाला जो भी आपके पास है ना वो आप देखिए कि उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप है ना ये जो डिफरेंस जब आपको नोटिस होना शुरू हो जाएगा तो आपको आपके लिए आपकी तैयारी करना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे ना जो पहले पेपर पूछते थे ना, पेपर में सिर्फ मतलब डायरेक्टली ये पूछ लेते थे कि ये वाली जो है मतलब ये इंसिडेंट है वो कब हुआ था, यानी कि डेट पूछ लिया डायरेक्टली या जगह का नाम पूछ लिया। लेकिन अब क्या होता है ना, अब जो है ना आपसे जो कॉन्सेप्ट वाली नॉलेज है ना वो ली जा रही है। क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा जो है कंपटीशन बढ़ गया है, तो एग्जामिनर के ऊपर जो होता है ना प्रेशर होता है बच्चों को जो है ना एलिमिनेट करने के लिए किस तरीके से जो वो स्ट्रेटेजी वो बना सकते हैं। तो आपको पढ़ाई भी उसी तरीके से करनी है। पहले सिर्फ हम सन को याद करके जो है रट के या याद करके काम चला लेते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, वो पूरा आपको याद होना चाहिए।
तो इस तरीके से आप जो है वो सबसे पहले आप 2 चीज़ कर लीजिए कि आपका सिलेबस जो है उसको प्रिंट फॉर्म में अपने साथ रख लीजिए और उस पर टिक मार्क करते जाइए कौन कौन सा सिलेबस जो है वो आप मतलब कौन कौन से टॉपिक जो है आपके कवर हो चुके हैं और कौन कौन से जो टॉपिक जो है वो बचते हैं आपको कवर करने के लिए। एक तीसरा जो है मैं आपको टिप ये दे देती हूँ कि आप जो है ना संडे और सैटरडे आप 2 दिन आप अपने रिवीजन में लगा दीजिए। 2 दिन जितना आपने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा है उन सबको रिवाइज कीजिए संडे और सैटरडे को। आई होप कि जो ये टिप्स हैं आपके काम आएंगे। आपकी स्टडी जो है अच्छी चल रही होगी और आप जो है ऐसे ही स्टडी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।